मैं अव्यक्त कुमार वर्मा आज अपने YouTube चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत पढ़ने का प्रयास करेंगे जयशंकर प्रसाद के विषय में, जो हिंदी साहित्य के छायावादी युग के कवि के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवियों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और परीक्षा की दृष्टि से भी उनका जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो उनका जीवन परिचय हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, परीक्षा में क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, उन प्रश्नों के विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। जयशंकर प्रसाद के माता पिता कौन थे, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, उनकी रचनाएं कौन कौन सी रही हैं, हिंदी साहित्य में उन्होंने क्या क्या योगदान दिया है, आज जितने भी प्रश्न जयशंकर प्रसाद के विषय में हो सकते हैं, संभवतः उन सभी प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करेंगे। और परीक्षा की दृष्टि से भी जयशंकर प्रसाद का ये जीवन परिचय बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको लिख लीजिएगा और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद याद करके परीक्षा के लिए जो है याद करिएगा। तो आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं जयशंकर प्रसाद के विषय में कि जयशंकर प्रसाद ने क्या क्या लिखा है। जयशंकर प्रसाद हिंदी के बड़ा प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, ऐसा सब लोगों को पता है। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के एक बहुत प्रतिभा से संपन्न श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के सुगनी साहू के प्रसिद्ध परिस्थिति परिवार में सन 1889 में हुआ। तो आप ध्यान देंगे जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ, तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ, वाराणसी में 1889 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ, तो वाराणसी में हुआ, वाराणसी में हुआ। ठीक, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ, तो 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ, एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद साहू। जयशंकर प्रसाद के पिता का क्या नाम है, जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या है, ऐसे लिखेंगे, पिता का नाम है बाबू देवी प्रसाद, बाबू देवी प्रसाद। ठीक, जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम है बाबू देवी प्रसाद और जयशंकर प्रसाद के पिता की मृत्यु बालकाल में ही हो गई थी। प्रसाद की शिक्षा स्कूल में केवल 8वें दर्जे तक ही हुई, यानी जयशंकर प्रसाद ने केवल कक्षा 8 तक ही पढ़ाई कर पाए थे। कितने में पढ़ाई कर पाए, कक्षा 8 तक। जयशंकर प्रसाद के पिता की मृत्यु हो गई थी बचपन में। कब मृत्यु हो गई थी, बाल्यकाल में। ठीक, ऐसे लिख लो, बाल्यकाल में इनके पिता की मृत्यु हो गई। बाल्यकाल में इनके पिता की क्या हो गई, मृत्यु हो गई पिताजी की। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, बाल्यकाल में इनके पिता की मृत्यु हो गई और केवल 8वीं कक्षा तक पढ़े थे। कक्षा 8 तक ही ये शिक्षा प्राप्त कर पाए थे, शिक्षा प्राप्त की, 8वें दर्जे तक की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। अब कितने साल, कितने दर्जे तक प्राप्त की, 8वें दर्जे तक की शिक्षा प्राप्त की। किंतु बाद में इन्होंने घर पर ही इन्होंने क्या क्या प्राप्त किया, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, मराठी, उर्दू आदि भाषाओं की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। घर पर ही इन्होंने संस्कृत, हिंदी, संस्कृत और हिंदी, बंगाली, मराठी आदि भाषाओं की शिक्षा घर पर इन्होंने प्राप्त कर ली थी। किसने, जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद वेद और उपनिषदों के साथ साथ इतिहास दर्शन का भी गंभीर अध्ययन किया था। जयशंकर प्रसाद ने वेदों का भी, पुराणों का भी और इतिहास का भी अध्ययन किया। क्या क्या अध्ययन किया, इतिहास का, इतिहास और वेद पुराणों का अध्ययन किया, इतिहास और वेद पुराणों का अध्ययन किया करते, तो इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के विषय में
उन्होंने काशी के अच्छे कवियों की संगत के कारण बाल्यकाल में ही शिक्षा मिल गई थी। काव्य के प्रति रुचि जागृत हो गई थी। कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जयशंकर प्रसाद ने 15 वर्ष की आयु में लिखना प्रारंभ कर दिया था। जयशंकर प्रसाद जब 15 वर्ष के थे तो उन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया। कितने साल के थे लिखना प्रारंभ किया? 15 वर्ष की आयु में, 15 वर्ष की उम्र थी तो उन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया था। 15 वर्ष की उम्र में जयशंकर प्रसाद ने काव्य लिखना प्रारंभ कर दिया था। तो आप ध्यान देंगे जयशंकर प्रसाद के बचपन में इनके पिता काव्य के प्रवृत्ति जागृत हो गई। प्रसाद का जीवन महत्वपूर्ण संघर्षपूर्ण रहा। अनेक पारिवारिक कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा। अब अंत में हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए जयशंकर प्रसाद 1937 ईस्वी में पंचतत्व में विलीन हो गए। कब विलीन हो गए? सन 1900। मृत्यु कब हुई जयशंकर प्रसाद की? आप ध्यान देंगे। देखिए जयशंकर प्रसाद कब मृत्यु हुई? 1937 ईस्वी में पंचतत्व में विलीन हो गए। ठीक। और 48 वर्ष की उम्र रही। जयशंकर प्रसाद कितने साल तक जीवित रहे? तो 48 वर्ष तक। 48 वर्ष तक इनकी उम्र रही। जयशंकर प्रसाद 48 साल तक जीवित रहे, तो आप जानते हैं। अब हम इसके बाद जानने का प्रयास करेंगे जयशंकर प्रसाद ने रचनाएं कौन कौन सी लिखी। इसको मिटा देते हैं। जयशंकर प्रसाद एक बात ही जान लेते हैं। क्या जयशंकर प्रसाद के विषय में संक्षिप्त एक बार पुनः जानने का प्रयास करते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ। वाराणसी में हुआ। प्रतिष्ठित साहू परिवार में हुआ। पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद है। बचपन में उनके पिता की मृत्यु हो गई। 15 वर्ष की आयु थी तो उन्होंने काव्य लिखना प्रारंभ कर दिया। घर पर ही अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की। हिंदी संस्कृत अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की और कक्षा 8 तक की शिक्षा प्राप्त कर पाए थे। इतिहास वेद पुराणों का अध्ययन जयशंकर प्रसाद ने किया था। जयशंकर प्रसाद छायावादी के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जयशंकर प्रसाद किसी के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं? छायावादी कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के विषय में आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। जयशंकर प्रसाद के विषय में जान रहे हैं। भाषा अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत भाषाओं का ज्ञान किया और 48 वर्ष की आयु में हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए या पंचतत्वों में विलीन हो गए। अब हम इसकी रचनाएं जानने का प्रयास करेंगे। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कौन कौन सी रही हैं? अच्छा, कामायनी के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी इन्हें भारत सरकार ने प्रदान किया था, तो इस बात को उल्लेखनीय, इनको ध्यान रखेंगे। ठीक। कामायनी के लिए जयशंकर प्रसाद को भारत सरकार के द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इतना जानने के बाद अगली रचनाओं के विषय में देखने का प्रयास करते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं क्या क्या हो सकती हैं या कौन कौन सी रचनाएं हैं? रचनाएं। ठीक। तो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कौन कौन सी? लहर कौन सी रचना है? लहर, झरना, और झरना के बाद प्रेम पथिक, कामायनी, प्रेम पथिक, कामायनी, महाकाव्य। कामायनी क्या है? इसको लिख देते हैं महाकाव्य। ठीक। ये बड़ा प्रसिद्ध इनकी रचना मानी जाती है। ठीक। महाकाव्य, कामायनी महाकाव्य है। कामायनी ये महाकाव्य माना जाता है। ठीक। अब कामायनी महाकाव्य के बाद आंसू काव्य लिखा है। कौन सा है? आंसू। ठीक। आंसू एक काव्य है। ठीक। क्या है? काव्य। और स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, बहुत सी रचनाएं इन्होंने लिखा है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। ठीक। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और एक घूंट, विशाख,
राजश्री, एक लिख लेते हैं राजश्री। राजश्री, ठीक। राजश्री के बाद देखते हैं क्या लिखा है। राजश्री के की प्रसिद्ध रचना है कंकाल, आकाशदीप, काव्य कला। कंकाल बड़ा प्रसिद्ध रचना है कंकाल। कंकाल। आकाशदीप एक कहानी का बड़ा प्रसिद्ध है। कौन सी कहानी है? आकाशदीप। तो आकाशदीप इनकी बड़ा प्रसिद्ध कहानी मानी जाती है, इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, काव्य और कला। काव्य और कला इनका निबंध है। क्या है? काव्य और कला, ये क्या है? निबंध। ये है कहानी। आकाशदीप क्या थी? कहानी। कहानी, ठीक। तो आप ध्यान देंगे कि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं प्रमुख रूप से मानी जाती है। एक बार पुनः हम देख लेते हैं कौन कौन सी रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद ने काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास तथा निबंध जैसे सभी विषयों पर अपनी लेखनी चलाई है, रचनाएं की हैं। किंतु वे हर दृष्टि से देखा जाए तो मूलतः काव्य कवि माने जा सकते हैं। क्या माने जा सकते हैं? कवि। जयशंकर प्रसाद एक कवि है। क्या है? कवि, ठीक। तो जयशंकर प्रसाद मूल रूप से कवि ही माने जा सकते हैं या कवि माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हम देखते हैं तो काव्य ग्रंथ इस प्रकार से लहर है, झरना है, कामायनी है, प्रेम पथिक है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, कंकाल, आकाशदीप, काव्य कला, निबंध है। और इनकी रचनाएं, इनके रचनाएं मानी जाती हैं। तो जैसे स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, एक नाम बहुत प्रसिद्ध आता है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी नाटक है जयशंकर प्रसाद का। क्या नाम है? लिख लेते हैं, ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी इनका बड़ा प्रसिद्ध ध्रुव स्वामिनी, ठीक। ध्रुव स्वामिनी जो का बड़ा प्रसिद्ध नाटक है। तो देख लेते हैं क्या लिखा है। ध्रुव स्वामिनी और जन्मेजय का नाग यज्ञ। जन्मेजय का नाग यज्ञ। तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामना, जन्मेजय का नाग, विषाद, कल्याणी, राजश्री, अजातशत्रु। अच्छा, एक और नाटक इनका बड़ा प्रसिद्ध है अजातशत्रु। क्या नाम है? अजातशत्रु। अजातशत्रु, ठीक। तो अजातशत्रु का भी नाटक बड़ा प्रसिद्ध रहा है। जयशंकर प्रसाद का अजातशत्रु नाटक भी बड़ा प्रसिद्ध रहा है। तो कंकाल और आकाशदीप कहानी और काव्य कला निबंध में रचनाएं भी लिखी हैं। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में मानव सभ्यता के विकास की कथा रूपक के द्वारा प्रस्तुत की हुई है। इसको ध्यान देंगे। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी महाकाव्य में मानव के विकास की, यहाँ लिख भी देते हैं, क्या लिख देते हैं? मानव के विकास की कथा किसने की है? का रूपक के रूप में प्रस्तुत की है। रूपक के रूप में प्रस्तुत की है। कामायनी महाकाव्य में जयशंकर प्रसाद ने मानव के विकास की कथा रूपक के माध्यम से प्रस्तुत की है। किस माध्यम से प्रस्तुत की है? रूपक के माध्यम से प्रस्तुत की है जयशंकर प्रसाद जी ने, ठीक है। तो आगे देखने का प्रयास करते हैं क्या इन्होंने लिखा है। जयशंकर प्रसाद का हिंदी साहित्य में योगदान क्या रहा है, इसके विषय हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं, इनके बाद रचनाओं के विषय में योगदान जानने का प्रयास करते हैं। जयशंकर प्रसाद का हिंदी साहित्य में क्या क्या योगदान रहा है, अब इसके विषय में जानने का प्रयास कर सकते हैं। जयशंकर प्रसाद की उम्र कितनी रही है? तो 48 वर्ष तक उम्र मानी जाती है, ठीक। अच्छा, तो जयशंकर प्रसाद का योगदान ऐसे लिख देंगे,
प्रसाद का हिंदी साहित्य में योगदान थे। हिंदी साहित्य में इनका क्या योगदान रहा और जानने का प्रयास करते हैं। जयशंकर प्रसाद वस्तुतः हिंदी में नवीन युग के बाद प्रसाद जी ने ही द्वार खोला है। आज अनेक विद्वान एक स्वर से में छायावादी युग का प्रवर्तक और श्रेष्ठ कवि मानते हैं। तो जयशंकर प्रसाद क्या है? छायावादी युग के प्रवर्तक हैं। छायावादी युग का प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद। छायावादी युग के प्रवर्तक कौन कहे जाते हैं? जयशंकर प्रसाद कहे जाते हैं। ठीक, तो उसमें योगदान के कारण को कहा जाता है। और जयशंकर प्रसाद उसका श्रेष्ठ काव्य भी मानते हैं। निश्चय ही वह युग के प्रवर्तक और श्रेष्ठ दर्शा थे। इतिहास, दर्शन और कला के मणिकांचन संयोग ने उनके काव्य को अपूर्ण गरिमा प्रदान की है। संगीतकता और नाद सौंदर्य छायावादी शिल्प शैली का रूप कविता में उपलब्ध होता है। प्रसाद ने वाक्य विन्यास शब्द चयन अद्वितीय रूप से अपनाया है। खड़ी बोली संस्कृत शब्दों को अपनाया है, जिसमें सर्वत्र ओज और माधुर्य गुण विद्यमान है। उनके काल में सभी रसों का समावेश हुआ है, लेकिन श्रृंगार और वीरस, करुणरस, शांति रस की ही प्रधानता रही है। छंदों में रोला, लवनी, रोचक, आल्हा का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष, दृष्टांत आदि अलंकारों के साथ मानवीकरण, विपर्य और अलंकारों का प्रयोग किया गया है। प्रसाद जी की कामायनी युग का कलात्मक महाकाव्य विश्व साहित्य की अमर निधि है। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे, क्या लिखा है? जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? कामायनी। कामायनी महाकाव्य में जयशंकर प्रसाद ने मानव जीवन के विकास की कथा या गाथा रूपक के माध्यम से दी है। रूपक के रूप में दी है। ठीक, रूपक के रूप में प्रदान की है। ठीक, तो मानव जीवन के विकास की गाथा रूपक के रूप में प्रदान की किसने? कामायनी महाकाव्य ने। और कामायनी महाकाव्य दुनिया का बड़ा विश्व का श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। कामायनी महाकाव्य दुनिया का श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य में योगदान के कारण सदैव क्या रहेंगे? विश्व में अमर रहेंगे। भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सदैव क्या रहेंगे? अमर रहेंगे। ठीक, क्योंकि इन्होंने इतना योगदान दिया है। अपनी इतनी छोटी सी अब 48 वर्ष की उम्र में ही जितना योगदान भारत इन्होंने दिया है जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य को, इसलिए उनको छायावादी युग का प्रवर्तक माना जाता है। जयशंकर प्रसाद ने हिंदी साहित्य में अपने योगदान देने के कारण हिंदी साहित्य में इनको छायावादी युग का प्रवर्तक माना जाता है। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं चाहे ध्रुव स्वामिनी हो, चाहे आंसू महाकाव्य हो, और चाहे अभी आपको हमने बताया था कामायनी महाकाव्य हो, चाहे कंकाल छाया, आकाशदीप कहानी हो, तो जितनी भी कहानी है। अच्छा, जयशंकर प्रसाद ने एक बात का ध्यान रखेंगे, जयशंकर प्रसाद ने वेदों का भी अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था? वेदों का। तो जयशंकर प्रसाद ने वेद और पुराणों का भी अध्ययन किया। वेद और पुराणों का अध्ययन किया। ठीक, और जयशंकर प्रसाद ने इतिहास को भी पढ़ा है। जयशंकर प्रसाद ने क्या पढ़ा है? इतिहास को भी पढ़ा है। ठीक, इतिहास। तो जयशंकर प्रसाद ने वेद पुराणों का अध्ययन किया और इतिहास को भी बहुत अच्छे से पढ़ा था। इसीलिए वो जयशंकर प्रसाद की जो है रचनाओं में
संस्कृत के शब्दों की प्रधानता दिखाई पड़ती है। जयशंकर प्रसाद के काव्य में किस प्रकार के शब्दों की विशेषता दिखाई पड़ती है? तो संस्कृत के शब्दों की विशेषता दिखाई पड़ती है। कैसे शब्दों की विशेषता दिखाई पड़ती है? संस्कृत के शब्दों की विशेषता दिखाई पड़ती है। शब्दों की विशेषता दिखाई पड़ती है, प्रधानता दिखाई पड़ती है। ठीक, जयशंकर प्रसाद के काव्य में या जो है रचनाओं में संस्कृत के शब्दों की प्रधानता दिखाई पड़ती है, क्योंकि वेद और पुराण और इतिहास काव्य में पर्याप्त रूप से हमें दर्शन दिखाई पड़ता है। अच्छा, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य में स्थान क्या रहा? जयशंकर प्रसाद का हिंदी साहित्य में स्थान क्या माना जा सकता है? तो जयशंकर प्रसाद का हिंदी साहित्य में स्थान ठीक उसी प्रकार से हम स्वीकार कर सकते हैं जैसे जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य में अपने योगदान के कारण, अपनी रचनाओं के कारण हिंदी साहित्य में छायावादियों का प्रवर्तक माना जाता है। तो उनकी रचनाओं, उनके योगदान के कारण, उनकी प्रतिभा और ज्ञान से संपन्न होने के कारण हिंदी साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। सभी विद्वान लोग और सभी कवि लोग हिंदी विश्व के जयशंकर प्रसाद के जो है बहुत महत्वपूर्ण, उनका नाम आदर सम्मान के साथ लिया जाता है। जयशंकर प्रसाद ने बहुत से मानव जीवन को अच्छे अच्छे उपदेश दिए हैं अपनी बुद्धिमानी के द्वारा, अपनी रचनाओं के द्वारा, क्योंकि उन्होंने वेदों, पुराणों और इतिहास का अध्ययन किया था और इसलिए जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य में सदैव अपने योगदान के कारण क्या रहेंगे? भारतवासियों के हृदय में सदैव अमर रहेंगे। क्या रहेंगे? सदैव अमर रहेंगे। अब जयशंकर प्रसाद के विषय में थोड़ा और जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे प्रश्न आ जाए परीक्षा में, लिखा होगा, क्या लिखा होगा ध्यान देंगे। प्रश्न से लिखा होगा कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाएं लिखिए। उनकी रचनाएं लिखिए। ठीक, अथवा लिखा हो, अथवा जयशंकर प्रसाद का हिंदी साहित्य में क्या योगदान रहा है? क्या योगदान, अथवा जयशंकर प्रसाद का हिंदी साहित्य में क्या योगदान प्रदान किया या रहा है? प्रदान किया है, उसको उल्लेख कीजिए। उसको उल्लेख कीजिए। उल्लेख कीजिए, फिर अथवा लिख लेंगे। अथवा जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक योगदान का वर्णन कीजिए। ठीक, अथवा जयशंकर प्रसाद की भाषा शैली का वर्णन कीजिए। लिख लो, अथवा जयशंकर प्रसाद की भाषा शैली का वर्णन कीजिए। भाषा शैली का वर्णन कीजिए। ठीक, अथवा जयशंकर प्रसाद का छायावादी युग में क्या स्थान रहा था, उसका उल्लेख कीजिए। अथवा जयशंकर प्रसाद का छायावादी युग में क्या स्थान माना जाता है, उसको आप हिंदी साहित्य की उनकी रचनाओं के माध्यम से बताइए।
अथवा जयशंकर प्रसाद ने हिंदी साहित्य में अपने काव्य में किस प्रकार का प्रकृति चित्रण किया है, इसको आप बताइए या उसका उल्लेख कीजिए। जयशंकर प्रसाद का हिंदी साहित्य में साहित्यिक योगदान के विषय में बताइए। जयशंकर प्रसाद की भाषा शैली क्या रही है, उसको बताइए। अथवा जयशंकर प्रसाद ने अपने काव्य में किन किन अलंकार, रस और छंदों का प्रमुख रूप से प्रयोग किया है, उसके विषय में जानकारी दीजिए। तो सबसे पहले आप देखें जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देते हैं, उनकी रचनाएं लिखें। उनका जन्म मृत्यु के विषय में हम जान लेंगे। तो उनका जन्म हुआ था वाराणसी में, 48 वर्ष तक जीवित रहे थे जयशंकर प्रसाद, और 1889 ईस्वी में जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था? 1889 ईस्वी में। और उनकी मृत्यु कब हुई? तो 1937 में। कब मृत्यु? 1937 में। 48 साल तक जीवित रहे थे। हिंदी साहित्य में अपनी रचनाओं काव्यायनी है, महाकाव्य और आशु महाकाव्य महाकाव्यों में उनको याद किया जाता है। जयशंकर प्रसाद की भाषा शैली क्या रही, इसके विषय में आप जानेंगे। तो जयशंकर प्रसाद ने भाषा शैली में अपने काव्य में उन्होंने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, प्रसंग अनुसार भाषा शैली का प्रयोग किया है, कहीं कहीं संस्कृत शब्दों की प्रधानता रही है। तो आज ये सब रचनाएं जानने के बाद उसके बाद हम देखने का प्रयास करेंगे जयशंकर प्रसाद ने हिंदी साहित्य में क्या और कौन से रसों का वर्णन किया है। तो उपमा, अलंकार और श्रृंगार रस की प्रधानता उनके काव्य में रही है। तो ये सब हम जानते, कुंडलिया, दोहा, छंद की प्रधानता रही है। जयशंकर प्रसाद के विषय में जितना भी हिंदी साहित्य में पढ़ा जाए, तो देखिए हमने आपको बता दिया जो भी हिंदी साहित्य में प्रश्न बन सकते थे उस सारे प्रश्नों को बता दिया, कैसे आपको पढ़ना है। किसी भी कवि का जीवन परिचय जानने के लिए 6 बिंदुओं की जानने का आवश्यकता होती है। तो 6 बिंदु में कौन? जन्म स्थान, भाषा शैली और माता पिता का नाम, और उनकी उम्र कितने वर्ष तक रही और मृत्यु कब हुई, और रचनाएं कौन सी रही, हिंदी साहित्य में योगदान क्या दिया, भाषा शैली क्या रही, अपने काव्य में रचना अलंकारों का प्रयोग किस प्रकार से किया है। तो ये सभी जितने 6 बिंदु हो सकते हैं इनको हर कवि के विषय में हम जान लेंगे। जयशंकर प्रसाद छायावादी के प्रवर्तक ही माने जाते हैं। तो हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद के विषय में हमने आपको बताने का प्रयास किया है। आपको ये प्रयास अच्छा लगा होगा। बड़ा संक्षिप्त में हमने प्रयास किया है। ये प्रयास यूजीसी नेट के लिए, परीक्षा के लिए और कक्षा 12 के लिए, कक्षा 9 के लिए, और जहाँ भी हिंदी साहित्य है वहाँ जयशंकर प्रसाद है ऐसा माना जा सकता है। उनको जयशंकर प्रसाद का जहाँ भी जीवन परिचय, जहाँ भी रचनाएं हैं उसके दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जयशंकर प्रसाद का ये पाठ आप पढ़िएगा और आपको हर परीक्षा में लाभकारी सिद्ध होगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। तो जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को हम पढ़ते हुए उनको समझने का प्रयास करते हुए परीक्षा में अच्छा कर सके, अपना जीवन सफल बना सके, यही मेरी कामना है। तो आप हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद के विषय में जानने का प्रयास करिएगा। जयशंकर प्रसाद से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षा में आ सकते थे हमने आपको संक्षेप में अथवा करके बता दिए हैं। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं क्या क्या हो सकती हैं इसको भी आप जान लीजिएगा। 48 साल तक जिए थे ये भी जान लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या था ये भी जान लीजिएगा। तो जितने प्रश्न जानने योग्य थे हमने आपको संक्षेप में बता दिया है। तो इन सारे प्रश्नों को आप याद करके लिख लेंगे परीक्षा में कापी पर, परीक्षा में लिख लेंगे ताकि आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो जाए। अब आप एक जो है हिंदी साहित्य का नोट्स भी तैयार करते रहेंगे, उसके अंतर्गत आप ये सारे प्रश्नों को नोट कर लेंगे ताकि आप परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएँ। जो भी बातें बताई जाएँ कवि से संबंधित उन सारी बातों को आप लिख करके उनको उनको लिखिएगा और ताकि आप परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। क्योंकि हमारा उद्देश्य है, हम सब ने ठाना है आपको सफल बनाना है। आप सफल तभी बनेंगे जब अपनी मेहनत करेंगे तो आप सफल बन जाएंगे। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो और बड़ा प्रयास हमारा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करिएगा। हमारे चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं अव्यक्त वर्मा आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए नमो नमः शुभ रात्रि करते हुए आप सबकी अच्छाई की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम बोलते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम, धन्यवाद। आप जीवन में सफल हों यही हमारा पूर्ण विश्वास है।